सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हमने पाठ पढ़ा दादी माँ, इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनें और इसी के अनुसार आप अपने उत्तर पुस्तिका में इन्हें कीजिए। प्रश्न 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के साथ बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है कि जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। प्रश्न 2, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। जैसा कि हमने कक्षा में भी इस बात पे चर्चा की थी, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति के कारण सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, यानी जो धन था, जो संपत्ति था, उसका उन्होंने सही प्रयोग नहीं किया। फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अगला प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यानी आपने दादी माँ के स्वभाव के बारे में बताना है और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताना है। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मोह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वे दूसरे का मन जीतने में सदा सफल रही। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस कारण या क्या ऐसे गुण थे दादी माँ के स्वभाव में जो हमें प्रिय लगे। अगला प्रश्न, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे ग्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो कक्ष में यानी क्लास के दौरान भी हमने यह चर्चा की थी
तो क्वार का जो महीना होता है, इस महीने में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़ मास की चर्चा हम करते हैं। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ मास, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है, यानी यह जो महीना है वो अत्यधिक सर्दी का है। धन्यवाद बच्चों।